ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपनी अमूर्त काया की ओर। इसी को हम साथ लेकर आए थे और इसी को साथ लेकर जाएंगे। इसी को स्वस्थ और सुखद रखने की हमारी जिम्मेदारी है। अपना मुख अपनी अमूर्त काया की ओर रखकर हम इसको स्वस्थ रखते हैं, सुखद रखते हैं। हमारी अमूर्त काया स्वस्थ होने पर स्वमेव सुख देती है, बिना किसी बाह्य साधनों के। हमें इसी के सन्मुख रहना है, इसी में स्थित रहना है। अपने आप को सुखी रखने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, यदि हम अपना मुख अपनी ओर रखें। अपने सिर से अपने पैरों तक अपना विस्तार है, यही हमें सुख दुख का अनुभव होता है। और यदि हम इसके सन्मुख बने रहें तो दुखों का अभाव होकर सुख का ही अनुभव होता है। बाह्य कार्यों से यथासंभव निवृत्ति लेकर अपने को सुखी करने के काम में लगाइए। अपने को अपने सन्मुख रखकर सुखी बनाइए। अपने सन्मुख रहकर हम सुख अर्जित करते हैं। अपने को कर्म बंधन से मुक्त कर सुखी बनाते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। पूरा सिर का भाग एहसास करिए। सिर का स्वास्थ्य कैसा है, आराम वेदना की क्या स्थिति है, जैसी भी है मात्र अनुभव कर लेना है। अनुभव करने मात्र से ही हम अपनी मूर्त काया को स्वस्थ करते हैं, सुखी करते हैं। अपने ललाट भाग पर आइए। दोनों भुवों का भाग और भ्रू मध्य। हमारी जिम्मेदारी बस अपनी काया के प्रति है, इसको कर्म बंधन से मुक्त रखने की, वेदना से मुक्त रखने की, सुखद रखने की।
इसके लिए बस हमें अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना है। दोनों नेत्र पलकें बंद हैं, जैसा भी नेत्रों में सुख दुख का एहसास हो रहा है, उस एहसास के साथ ही संतुष्ट रहिए। दोनों कानों का भाग बाएं कान से दाएं कान तक अपने सन्मुख रहकर ही हमने स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर सुखी होना तो दूर रहो, हम असह्य वेदना को भोगते हैं और प्राण भी गंवा देते हैं, और फिर धन संपदा भी कोई काम नहीं आ पाती। इसलिए स्वाधीनता से अपना मुख अपनी ओर रखकर स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। बहिर्मुख रहकर अपने सुख का नाश मत करिए। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। दोनों होठ मिले हुए, हर भाग में विशिष्ट संवेदना मिलती है। हर भाग में नाना प्रकार का कर्म बंधा है, तो हर भाग के सन्मुख होकर हमने हर भाग को कर्मों के बंधन से मुक्त करना है, सुखद करना है। मुख के भीतर आइए, जीवा भाग को महसूस कीजिए। जीवा का आगे का भाग, पीछे का भाग, पूरी जीवा का भाग। ऊपर तालू का भाग, अत्यंत हर्ष के साथ, प्रमोद के साथ अंतर्मुख रहना है, क्योंकि इसका फल परमात्म पद की प्राप्ति है। उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति है, सकल दुखों की निवृत्ति है। अपना मुख अपनी ओर बनाकर रखिए, अपनी ही आत्म प्रेरणा से। हमें अपने हित के प्रति सदा जागरूक रहना है, सावधान रहना है, अपने को अस्वस्थ होने से बचाना है। अधिकतम अपने को अंतर्दृष्टि पूर्वक रहना है, क्योंकि इसी विधि से हम अपने को स्वस्थ रख पाते हैं।
अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, तो हमें अपने में सुख की ही प्राप्ति होती है। इस कर्म का विपाक होने से ही हमें भीतर वेदना उत्पन्न होती है, और जब हम बहिर्मुख नहीं रहते हैं तो फिर कर्म का विपाक नहीं होता, तो फिर वेदना भी नहीं होती। अंतर्मुख रहकर हमको कर्मों के बंधन को नष्ट करना है। जीव और कर्म की संधि में ध्यान लाने से ही कर्मों का बंधन समाप्त होता है। इसलिए ध्यान ही कर्मों का नाश करने वाला है। वो ध्यान पर का नहीं होता है, पर का ज्ञान होता है और अपना ध्यान होता है। ध्यान अर्थात संवेदन है। अपने सुख दुख की जो भी दशा है, उसके वेदन अनुभव करने का नाम ही ध्यान है। वही वास्तविक ध्यान है जिससे कर्मों का क्षय होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। बाह्य जगत अपना नहीं है, न इसको हम साथ लेकर आते हैं न साथ लेकर जाते हैं। और बाह्य जगत को विषय बनाना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा विकार है। विकार इसलिए है कि बाह्य जगत में जब सुख नहीं है, तो फिर बाह्य जगत को विषय क्यों बनाना है। अपना सुख अपने में है, इसलिए अपने सन्मुख ही रहना है। अपने पेट के भाग पर आइए। पेट का भाग पूरा धड़बाग अनुभव में लीजिए। क्योंकि कर्म का संबंध है, इसलिए अपने सन्मुख रहने में अभी विशेष सुख का अनुभव नहीं होने से यत्न से ही हम अपने सन्मुख रह पाते हैं। अपने सन्मुख रहने से रागादिक उत्पन्न नहीं होते, इसलिए शांति का अनुभव अवश्य होता है। हम तनावों से मुक्त होते हैं, और तनावों से मुक्त होते हैं तो फिर हमारा स्वास्थ्य सुधरता है, अच्छा रहता है। पीठ का भाग ऊपर से नीचे तक, कंधों का पिछला भाग, कमर का भाग, पूरा धड़ भाग, अपने दाहिने भुजा पर आइए। लौकिक जीवन में सुखी रहने के लिए भी आवश्यक है कि हमारी काया स्वस्थ रहे, तो उसके लिए भी हमें अंतर्मुख रहना है। लौकिक जीवन के लिए और पारलौकिक जीवन दोनों के लिए ही हमें अंतर्मुख रहना है। अपने दाहिने पैर पर आइए। पाँव की अंगुलियों से जंघा भाग तक नाना उपांग हैं।
यदि आप अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं तो फिर अपनी अमूर्त काया वेदना रहित रहती है, हमें सुख का ही अनुभव कराती है। हम वेदना से मुक्त रहते हैं। अपने बाएं पैर पर आइए, पाँव की उंगलियों से जंघा भाग तक दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। जब हम अपने सन्मुख रहते हैं तो सहज ही हमारी काया अकंप रहती है, आसन जय होता है। अपने दोनों भुजाओं को एक साथ अनुभव में लीजिए। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। आप किस आसन में स्थित हैं? हाथों की स्थिति किस प्रकार है? पैरों की स्थिति किस प्रकार है? अपनी चिन्ह मुद्रा ही अपने ध्यान का ध्येय है। वही एक उत्तम पदार्थ है, लोक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, मंगल है, उत्तम है और शरणभूत है। अंतरंग में हम परमात्मा स्वरूप ही हैं, पर अनादि से मूर्त कर्म बंधा है, इंद्रियां मिली हैं और हम बहिर्मुख रहते आए हैं। बस इस अनादि की जो स्थिति है उसको हमने समाप्त करना है। इंद्रिय व्यापार बंद करके मूर्त काया से मुक्त होना है, मूर्त पदार्थों के अवलंबन से मुक्त होना है, मूर्त पदार्थों के विषय करने से अपने आप को बचाना है। मूर्त पदार्थ सुख से लगते हैं और हम उनकी ओर दौड़ते हैं तो वही धोखा हो जाता है। तो सुख से लगते हैं पर वास्तव में वे सुख के बने हुए नहीं। और जब अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर मूर्त पदार्थ सुख से नहीं लगते, उनके और फिर हम दौड़ते नहीं हैं और अपने सुख का नाश नहीं करते। मूर्त पदार्थों की ओर को दौड़ को बंद करने के लिए बस अपने सन्मुख रहना है, अपने विभिन्न अंगोपांगों के सन्मुख जाना है, रहना है। अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली पर आइए, वहां की संवेदना को महसूस कीजिए। अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली, करपरस, कलाई, हर भाग की स्वास्थ्य की स्थिति को, वहाँ के आराम वेदना की स्थिति को गहराई से अनुभव में लीजिए।
अपने किसी भी भाग की उपेक्षा करना अच्छा नहीं है। उसी से वह भाग अस्वस्थ होता है और हमें वेदना का अनुभव होता है। तो शरीर के किसी भी भाग की उपेक्षा करना वही हमको दुख में डालता है। कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, कोहनी का भाग, हर भाग में वेदना संभवित है यदि हम बहिर्मुख रहते हैं, और अंतर्मुख रहते हैं तो फिर हमारा हर भाग हमें सुख का ही अनुभव कराता है। जो सुख स्वभावी है वही बहिर्मुख रहने से दुख स्वभावी हो जाता है, अर्थात दुख का अनुभव कराने लगता है। दाहिने भुजा की कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा को अनुभव में लीजिए। अपने सन्मुख होने से जो शांति, जो सुख का अनुभव होता है, जो तनावों से मुक्ति होती है, राग द्वेष से मुक्ति होती है, उसको पहचान कर फिर पुनः पुनः अपने सन्मुख ही होना है। अपनी बाईं भुजा पर आइए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली, करपृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक और कोहनी से कंधे तक पूरी बाईं भुजा अपने आकार में ही सुख भरा है, बाहर कहीं सुख को तलाशना नहीं है। पूरा मुखमंडल अनुभव में लीजिए। परमात्मा दर्शन की सच्ची विधि यही है, क्योंकि परमात्मा अमूर्त है, इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं, और इंद्रिय ज्ञान का विषय जो है वह परमात्मा नहीं है, वह मूर्त है, अचेतन है, और परमात्मा चेतन होते हैं, अमूर्त होते हैं। उनका सुख उनके ही अनुभव में आता है। वे दूसरों के सुख का अनुभव नहीं करते, मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं है, सदा अपने ही सुख का अनुभव उनको स्वतः होता है। क्योंकि हम अंतरंग में परमात्मा स्वरूप हैं और अनादि से कर्मों से बंधे हैं, तो हमारा दायित्व यही है कि हम कर्मों की संधि के स्थान पर आकर उस कर्मों की संधि को नष्ट करें और अपने सुख स्वरूप परमात्मा रूप को प्रकट करें और फिर सदा सुख से रहें। ध्यानाभ्यास का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।